बुखारी साहब, कुछ दिन पहले हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब सबूत मांग रहे थे कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो सबूत दें इस बात के। अब उन्हीं के पार्टी के साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि मैं बतौर साबिक सीएम तस्दीक करता हूँ, और वो कह रहे हैं कि ये बात रियासती रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये सबूत किसने मांगे थे? सुहेल अफरीदी साहब ने। कौन है वो? करंटली सीएम खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, वो तो अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। जी जी, तो ये तो सेकंड इवेंट है उन्होंने रखा हुआ है। वो असल में तो उनके पेट में उनका दर्द जो है ना, वो फूट फूट के बाहर उनकी ज़बान से निकलता है, हलक से उल्टियों की तरह से निकलता है। उल्टियाँ नहीं करता आदमी। देखिए, पहली बात ये हमने मिसाल सुनी थी कि वो फलां ने फलां के मुंह, ये हमारे सामने जिंदा मिसाल है कि उसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर जो उससे ज़्यादा अरसा चीफ मिनिस्टर रहा है वहाँ, उसने मुंह पे, जिसने सबूत मांगे थे पाकिस्तान की हुकूमत से कि हमें सबूत दें कि अफगानिस्तान और वहाँ से दहशतगर्दी होती है कि नहीं होती है, वो क्या कह रहे हैं? 5 बातें कही हैं उन्होंने। उसके बाद तो मेरे ख्याल से डूब ही मरना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहते हैं? अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वाज़ेह दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत को भी इन तमाम हक़ाइक़ का इल्म है। मैं साबिक वज़ीर आला की हैसियत से तस्दीक करता हूँ कि ठोस सबूत मौजूद हैं अफगानिस्तान की मदाखलत के। मुझे बताइए कहाँ खड़े हैं अब आपके वो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, और कहाँ खड़ी है पीटीआई जो उनके पीछे तालियां बजा रही थी, जिस तरह वो बंदारी के पीछे बजाते हैं तालियां। एक बात आगे कहते हैं, टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और खुसूसन केपीके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है। ये वो अफराद हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं, और अफगानिस्तान में इनकी मौजूदगी दस्तावेजी सबूत के साथ साबित है। आगे वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफगानियों को गिरफ्तार किया था। कहते हैं जब मैं चीफ मिनिस्टर था, हमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें अफगानी मौजूद थे, उनमें टीटीपी के लोग जो है वो मौजूद थे। पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात को बेहतर रखना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम सबसे पहले है, जिस पर समझौता नहीं होगा। ये कहा है अली अमीन गंडापुर ने। अब आप देखिए, इसकी पार्टी अगर इसको गद्दार करार ना दे, मुझे पकड़ लीजिएगा। वो ये कहेंगे हम तो हमेशा कहते थे कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। जी, क्या यही बयानिया था जिसने उनसे वज़ारत आला ले ली? ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जब जाके पीटीआई के बानी को बताया गया कि वो तो ये बात भी कभी कभी कर देते हैं कि दहशतगर्दी हो रही है और इसमें टीटीपी के लोग मुलव्वस हैं, और हमने जिनको पकड़ा उनमें अफगानी है, उनका इसको तो फारग करें, ये तो ले दे के बैठ गया हमारी सारी पॉलिसी को। तो अब जो कुछ बैशिंग उसकी होनी है वो आप तैयार रहें उसके साथ, मैं और आप बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे जी। और यही वजह है बुखारी साहब कि अभी हम देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो अवामी सतह पर समटाइम्स नरम रवैया रखते हैं, और फिर ये भी बात आई थी कि वो ऑपरेशंस के हवाले से ताउन कर रहे हैं, लेकिन फिर अगेन बड़ा शिफ्ट आया उनकी पॉलिसी में, बड़े सख्त बयानात उन्होंने दिए। तो क्या बानी नाराज हो? बानी नाराज जब होते हैं तो जो वोकैबुलरी इस्तेमाल फरमाते हैं ना, वो काबिले शुनीद तो नहीं है, लेकिन काबिले हवाला जरूर है जी, कि जिसके साथ होती है ये सिर्फ उससे पूछे आपके क्या होती है उसके साथ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब मुझे आप ये बताएं कि क्या प्रेमिसेस रह गया है इस शख्स के पास केपीके का चीफ मिनिस्टर रहने का? जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये मौजूद है 9 मई के वाकयात में जी। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उन्होंने पाकिस्तान के बयानिए को उड़ा के रख दिया है। इसके बावजूद भी वो अगर अपने आप को अहल समझते हैं केपीके की वज़ारत आला का, तो मुझे इसके ऊपर हैरत होगी। दूसरी तरफ देखिए, हम सिर्फ रोना नहीं रो रहे हैं उसका, उन्होंने एक और दरफन तो नहीं छोड़ी उनका। देखे, पाकिस्तान के अलावा और तो किसी को शिकायत नहीं है। तो जनाब, मैं उनकी खिदमत के लिए पेश करता हूँ, तुर्की ने कल ही 18 लोगों को निकाला है, और अब तक पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक से गैर कानूनी अफगानी शहरियों की मुल्क बदरी का सिलसिला जो है वो शुरू है जी। मुझे ये बताइए, क्या बरतानिया ने नहीं निकाला अफगानों को? क्या इल्ज़ाम अफगानों के ऊपर दहशतगर्दी का अमेरिका में नहीं है? क्या जो वाक़या ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें अफगान नहीं हैं? कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी यानी कंपनियां हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े अखबारात और जरीदे हैं, वो ये कह चुके हैं कि जो अफगानिस्तान है, इट इज़ ए हब ऑफ एटलीस्ट 20 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बुखारी साहब, अब तो दीगर ममालिक जो है वो पाकिस्तान से मुआहदे के तहत रेफ्यूजीज जो हुए थे तय, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो एनीवे, हैविंग सेड दैट,
दूसरी तरफ आप ये देखें कि कार्रवाइयाँ उस तरफ से चल रही हैं अभी तक। अभी कल्लात में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। डेरा इस्माइल खान में भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द 3 हलाक किए गए हैं। दहशतगर्दी के गर्दों की फायरिंग से बाप बेटे समेत अमन कमेटी के 4 अरकान जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सुहेल अफरीदी साहब ये बयान दे रहे हैं भारत को, इसराइल को, अमेरिका को और TTP को खुश करने के लिए। ये कहना है फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर, फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं। दूसरी तरफ जो बुखारी साहब इस बात के ऊपर मुझे ये बताइएगा कि ये बात करना कि वज़ीर आला KP भारत इसराइल को खुश करने के लिए कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है या फिर ये तो फिर मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि अच्छा मैं तो गलत कह रहा हूँ, ये तो फिर किसके लिए कह रहे हैं? ये बयान किसके लिए कह दे रहे हैं? पाकिस्तान को एम्बैरस करने का। किसको फायदा होगा इसका? अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान के खिलाफ ग्रज रखता है, हिंदुस्तान को जो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को ब्लीड करवा रहा है, इसराइल जो कभी पाकिस्तान का खैर खा नहीं हो सकता। तो मैं जो कह रहा हूं उसमें क्या गलत है जी। दूसरी तरफ एक बड़ी मजे की बात जो है वो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा है, उनका अडयाला जेल है, ये ज़मान पाक या पाक पतन का पीर खाना नहीं है जहां आप बमाए अहलो अयाल रोजाना जाके तिलावत फरमाएं और वहां बैठ के करें हंगामा और फिर कहें कि मिलने नहीं देते। तो बुखारी साहब क्या ये चलता रहेगा साइकिल, हर मंगल जुमेरात यही ड्रामा होगा अडयाला के बाहर? इसका एंड गेम क्या है? देखिए ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ये जो 9 मई को जो सिलसिला शुरू हुआ था वो एग्जॉस्ट हुआ कि नहीं? मतलब मुलाकात नहीं होगी? मुलाकात सिर्फ होगी उन प्रेमिसेस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय की हैं कि आप जाएंगे, आप मिलेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अगर आप ये करेंगे तो आपको इजाजत नहीं होगी। ये तो खुला स्टेट कर दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सियासी ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन। आपने देखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला कितना फंसा हुआ था। जब आपने सही रास्ता इख्तियार किया 2 दिन नहीं लगे, आज नहीं तो कल वो नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ये बात अब PTI को समझनी पड़ेगी कि जब तक वो पॉलिटिकल कोर्स नहीं अपनाएंगे ना उनका कोई मसला हल होगा। बानी के बाहर आने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ना ख्वाहिशात पर आएगा ना ये मुजाहरों से आएगा। ये आएगा कि आप पहले पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करें, फिर अपने मुकदमों की पैरवी करें और हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसुएंस छोड़ दे। उस सूरत में तो कोई रास्ता निकल सकता है, वरना बानी के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं। बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ को क्या रास्ता इख्तियार किया, मुज़ाहमत का नहीं बल्कि मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और सियासी तरीकों से अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सनी बुखारी साहब का तज्ज़िया आपने सुना।